बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल वाली वीडियो जल्दी बना ली थी, उस टाइम तक पीपीलीपी नहीं आया था। पीपीलीपी को देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 0.78 मिलियन की। इससे पहले भी बैंक्स जो है वो हैवी सेलिंग कर चुके हैं, तकरीबन 3 मिलियन से ऊपर की सेलिंग की थी बैंक्स ने पिछले सेशन में। और आज जो बैंक की सेलिंग है वो 0.78 मिलियन की है। ब्रोकर्स की बाइंग है 0.49 मिलियन की। कंपनीज ने बाइंग की 0.04 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की 0.03 मिलियन की। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने बाइंग की 0.01 मिलियन की। इंडिविजुअल्स की बाइंग है 0.83 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की 0.03 मिलियन की। म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की 0.83 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की 0.05 मिलियन की। ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाइंग की 0.19 मिलियन की। देखा जाए तो सेलर सिर्फ दो है मेन, बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स। बाकी सब जो इदारे हैं, चाहे इंडिविजुअल्स है, चाहे फॉरेन इंडिविजुअल्स है या कोई इदारा है, वो सब बाइंग पे हैं। सिर्फ दो बंदे जो हैं वो सेलिंग कर रहे हैं, बैंक्स और म्यूचुअल फंड। और बैंक्स ने पहले हैवी सेलिंग की, 3 मिलियन से ज्यादा की, और आज तकरीबन 0.25 मिलियन की सेलिंग बैंक्स की है। और उसके बाद म्यूचुअल फंड की सेलिंग है 0.83 मिलियन की, और बाकी सब बाइंग पे हैं। तो देखा जाए तो लास्ट सेशन जो था इंडेक्स का, मार्केट का, तो लास्ट सेशन को देख के, इनकी बाइंग सेलिंग देख के दारों की पता चलता है कि सब बाइंग पे हैं। लेकिन वजह मेरे ख्याल से जो रेंज बाउंड की थी, वो एक तो रोल ओवर वीक था, और दूसरा जो रिजल्ट आ रहे तो रिजल्ट बहुत बुरे आए। अगर किसी का अच्छा रिजल्ट भी आया तो अवाम ने ऐसा रिस्पॉन्स नहीं किया उसको, जिसकी वजह से इंडेक्स जो है उसने पॉइंट अपने लूज किए। इसने क्या बाइंग सेलिंग की वो बाद में देखते हैं। पहले ये पिक्चर देखें एक, ये मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी। ऐसी पिक्चर शेयर करने का मकसद आपको इंटरटेन करना नहीं होता, बल्कि इसके पीछे भी मकसद होता है शेयर करने का। लेकिन मेरे ख्याल से जिस दिन ये पिक्चर शेयर की थी उस दिन इंडेक्स मूव नहीं दे रहा था, और मेरा पूरा ग्रुप जो था वो सदमे में था। ये बात मैं जानता हूं कि जिस दिन इंडेक्स सही मूव नहीं करता, उस दिन इंडेक्स में जितने मेंबर हैं सब सदमे से दो चार होते हैं, और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते, किसी भी चीज को ऐसा सीरियस नहीं लेते। तो ये पिक्चर शेयर करने का मतलब ये था कि कभी कभी आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करने की भी जरूरत पड़ती है। ये नहीं कहा जा सकता कि जिधर आपको मुंह करके बैठे हुए हैं या जिस तरफ आप चल रहे हैं वही डायरेक्शन ठीक है। हो सकता है बाज दफा उस डायरेक्शन में आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर आप डायरेक्शन चेंज करें तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे ये बंदा अब कांटा लगा के बैठा हुआ, उस तरफ कोई मछली नहीं, और उसकी दूसरी डायरेक्शन में देखें मछलियां खुद क्या आ रही है, हमें पकड़ लें। तो ये पिक्चर शेयर करने का मकसद ये था कि आप जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, इसमें बहुत सी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं। कई दफा आपको बाजार जो एक चीज दिखती है कि ये नुकसान है हमें, वो नुकसान भी गेन करना पड़ता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब दज्जाल आएगा दो चीजें उसके साथ होगी, जिसे वो अपनी जन्नत और दोजख जो है वो कहेगा, और लोगों को कहेगा कि इस जन्नत में दाखिल हो जाओ। जो उसकी बात नहीं मानेंगे उन्हें बोलेगा कि इस दोजख में दाखिल हो जाओ, इस आग में दाखिल हो जाओ। तो जो मोमिन होंगे वो उसकी बात नहीं मानेंगे, वो आग में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन वो आग जो होगी वो असल में जन्नत होगी। उसमें जल के जो मोमिन है उनको जन्नत मिलेगी, और आगे वो जो है वो उसकी शोभदाबाजी होगी। उसने जन्नत को दोजख को जन्नत एक बना के दिखाया होगा। जिसको बोलेगा कि मेरी बात मानो, यानी कि दज्जाल की बात मानो, मेरी बात मानो, इस जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो जो बंदा उसमें दाखिल होगा तो असल में दोजख में दाखिल होगा। बाज दफा चीजें जैसी होती हैं वैसी नजर नहीं आती। ज़ाहिर आपको लगता है कि मैं नुकसान कर रहा हूं, लेकिन असल में वही आपका फायदा होता है। मैंने आगे हदीस बयान की थी, थोड़ी आगे पीछे होगी, लेकिन मफहूम बिल्कुल वही था, और मुझे ढूंढने में ज्यादा देर भी नहीं लगी। आप पढ़ लें ये हदीस कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों ना मैं तुम्हें दज्जाल के मुतालिक एक ऐसी बात बता दूं जो किसी नबी ने अपनी कौम को अब तक नहीं बताई। वो काना होगा और जन्नत और जहन्नम जैसी चीज लाएगा, बस जिसे वो जन्नत कहेगा दर हकीकत वही दोजख होगी। और मैं तुम्हें इसके फितने से इसी तरह डराता हूं जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया था। ये सही बुखारी की हदीस है। तो बाज दफा आपको लगता है कि इस स्टॉक में मैं जो है वो नुकसान कर रहा हूं। जैसे मिसाल के तौर पे कल एक भाई ने पूछा तो मैंने बता रहा था कि अगर आपके पास मिलेट ट्रैक्टर है तो मिलेट ट्रैक्टर को आपको निकाल देना चाहिए था कल परसों तक। और कल जो पोल की मैं पहले भी आपको मिसाल दे चुका था, उसकी पूरी स्ट्रेटजी में आपको बता चुका था कि पोल को ऐसे लें, जब उसकी एक्स डेट हो तो उसके बाद लें। अब कल जिसने उसको एक्स डेट के बाद पकड़ा, उन्होंने तो 10 रुपए की मूव ले ली होगी उसमें, और जो एक दो दिन आगे इंशाल्लाह सब्र कर जाएंगे, उम्मीद है कि वो 400 तक जाते जाते 20-25 रुपए की, या 405 तक 20-25 रुपए की मूव पकड़ सकते हैं और गेन हासिल कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप मिलेट ट्रैक्टर में स्टक हुए थे, तो वो जो बंदे मिलेट ट्रैक्टर में स्टक हैं वो एक डिसीजन लेके अपना
जैसे कि उन्हें नजर आ रहा था कि हम ये लॉस बुक कर रहे हैं। जिन्होंने मिलर ट्रैक्टर को 440 पे खरीदा हुआ है, वो 420 पे अगर बेचते हैं उसको तो 20 रुपए नुकसान होगा। वही 20 रुपए वो उसको शिफ्ट करके पोल में तो 20 रुपए कमा सकते थे। तो बाज दफा स्टॉक मार्केट में बहुत टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, और ये आपको अभी तक मुझे लगता है कि एहसास हो गया होगा इस चीज का कि जितना बड़ा रिस्क लेंगे और जितने टफ डिसीजन लेंगे स्टॉक मार्केट में, उतनी जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं और उतना ही बड़ा आप गेन हासिल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं बाकी फीपीलीपी की किसने क्या बाइंग सेलिंग की। सबसे ज्यादा सेलिंग जो है आज वो म्यूचुअल फंड की है, उसके बाद बैंक्स की है। तो चलिए इनको देख लेते हैं पहले क्या क्या सेल किया इन्होंने। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने सबसे ज्यादा सेल किया है जी कमर्शियल बैंक्स को 2.21 मिलियन का। उसके बाद बैंक्स ने बेचा है पावर जनरेशन को 0.19 मिलियन का। उसके बाद टेक्सटाइल को बेचा है बैंक्स ने 0.01 मिलियन का। तो सबसे ज्यादा जो बेचा है बैंक्स ने वो कमर्शियल बैंक्स को बेचा है। उसके बाद म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा सेलिंग है। तो म्यूचुअल फंड को अगर देखें तो म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा जो सेलिंग की है वो की है ऑल अदर सेक्टर में। ऑल अदर सेक्टर में म्यूचुअल फंड की सेलिंग है 0.20 मिलियन की। सीमेंट को म्यूचुअल फंड ने बेचा है 0.13 मिलियन का। कमर्शियल बैंक्स को बेचा है 0.04 मिलियन का। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने डेट मार्केट में सेलिंग की है 0.21 मिलियन की। उसके बाद फर्टिलाइजर को बेचा 0.04 मिलियन का। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को बेचा 0.10 मिलियन का। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को बेचा 0.08 मिलियन का। पावर जनरेशन को बेचा 0.04 मिलियन का और टेक्सटाइल को बेचा 0.02 मिलियन का। ये आपके सबसे बड़े दो सेलर थे। उसके बाद सबसे ज्यादा बाइंग जो है बाकी सब ने बाइंग की है। तो चले इनको तरतीब वारी देख लेते हैं। ब्रोकर्स को, कंपनीज को, फॉरेन इन्वेस्टर को, इनको तरतीब से देख लेते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर ने ऑल सेक्टर में सेलिंग की 0.05 मिलियन की। सीमेंट में सेलिंग की 0.11 मिलियन की। कमर्शियल बैंक्स को बाय किया 0.06 मिलियन का। फर्टिलाइजर को बाय किया 0.05 मिलियन का। फूड एंड पर्सनल केयर को बाय किया 0.01 मिलियन का। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को बाय किया 0.03 मिलियन का। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को बाय किया 0.13 मिलियन का। पावर जनरेशन में बाइंग की 0.16 मिलियन की। टेक्नोलॉजी में बाइंग की 0.06 मिलियन की और टेक्सटाइल में सेलिंग की 0.11 मिलियन की। बैंक्स को हम देख चुके हैं। ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकर ने सेलिंग की ऑल अदर सेक्टर में 0.21 मिलियन की। कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की 1.39 मिलियन की। बैंक्स ने जितना हैवी आज बेचा बैंक्स को, ब्रोकर ने उसको उठा लिया उतना ही कमर्शियल बैंक्स को। डेट मार्केट में बाइंग है ब्रोकर की 0.21 मिलियन की। फर्टिलाइजर में सेलिंग है 0.09 मिलियन की। फूड एंड पर्सनल केयर में सेलिंग है 0.30 मिलियन की। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में सेलिंग है 0.46 मिलियन की। मार्केटिंग कंपनीज में बाइंग है 0.06 मिलियन की। पावर जनरेशन में बाइंग है 0.01 मिलियन की। कंपनीज को देखें तो कंपनीज ने ऑल सेक्टर में बाइंग की 0.01 मिलियन की। सीमेंट में बाइंग की 0.18 मिलियन की। कमर्शियल बैंक्स को सेल किया 0.02 मिलियन का। फूड एंड पर्सनल केयर में बाइंग की 0.02 मिलियन की। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग की 0.06 मिलियन की। पावर जनरेशन में बाइंग की 0.29 मिलियन की। टेक्सटाइल में बाइंग की 0.06 मिलियन की। और कंपनीज ने हैवी सेलिंग की है टेक्नोलॉजी में 0.62 मिलियन की। और मुझे लग रहा है कि इन्होंने ही मारा है सिस्टम को उठा के नीचे। जैसे सिस्टम की हालत हुई पड़ी है उसमें हैवी सेलिंग देखने को मिली कल। इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल्स की सबसे ज्यादा बाइंग जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। जितना कंपनीज ने रिलीज किया है टेक्नोलॉजी को, इंडिविजुअल्स ने टेक्नोलॉजी को उतना ही उठा लिया है तकरीबन। उसके बाद हैवी बाइंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इंडिविजुअल्स की 0.36 मिलियन की। और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को बाय किया इंडिविजुअल्स ने 0.16 मिलियन का। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज ने ऐसी कोई बाइंग सेलिंग नहीं की। बस 0.15 मिलियन की सेलिंग है इनकी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में। अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी ऐसी बाइंग सेलिंग नहीं है। सिर्फ ऑल अदर सेक्टर में इन्होंने बाइंग की है 0.07 मिलियन की। तो तकरीबन सब जो है आपके इदारे और इंडिविजुअल्स वो सब बाइंग पे हैं। उम्मीद लग रही है इंशाल्लाह मंडे ऑनवर्ड जो है वो इंडेक्स अच्छा हो सकता था या है, लेकिन खबरें अच्छी नहीं आ रही। एक वो कोयटा में बम धमाका हो चुका है, उसके अलावा भी ऐसी खबरें जो हैं वो ठीक नहीं है। मुल्क की हालात को लेके पेट्रोल प्राइसेस भी लग रहा है कि बढ़ जानी है।
और उसके बाद सिक्योरिटी के बहुत से इशू मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बन रहे हैं। ये 1-2 दिन का जो पीरियड, खासकर आज जो 3 डेवलपमेंट्स हुई, जो अफगान सरहद पर फोर्सेस की टीटीपी के साथ दहशतगर्दों से झड़प में 4 जवान शहीद हो गए, तो ये है। उसके बाद हंगू में जो उधर नमाज जुम्मा में भी कुछ धमाका हुआ है, उसमें भी कुछ बंदे जो है वो जख्मी हैं या शहीद हुए हैं। और उसके बाद जो 12 रबीउल अव्वल की वो जुलूस था कुछ मदीना मस्जिद के नजदीक, उसमें भी 52 के करीब जो है वो हलाक होने की खदशात हैं। तो अल्लाह खैर करे, ये सब चीजें सिनेरियो जो है ये ठीक नजर नहीं आ रहा। अगर ये चीजें ऐसी रही तो इंडेक्स जो है वो प्रेशर लेगा और करेक्शन लेगा अपनी और जाएगा नीचे। अल्लाह करे कि इसके बाद हालात जो है 1-2 दिन ठीक रहे तो फिर कुछ अच्छे की उम्मीद जो है वो लग रही है। लेकिन अगर ऐसी खबरें आती रही और ये सब चीजें क्लियर ना हो सकी तो फिर जो इंडेक्स है आपका वो प्रेशर लेगा। बाकी कल आगे 2 दिन छुट्टियां, अभी आज तो 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी थी, जुम्मा हफ्ता, सैटरडे संडे वैसे इंडेक्स बंद रहता है। तो इंशाल्लाह कल वीकली ओवरव्यू करेंगे मार्केट का और परसों देख लेंगे डेवलपमेंट्स और आगे के स्टॉक में हमें जो है वो एंट्री लेनी चाहिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।